हाई पोस्ट उठते हैं उस पर तो बड़ी जातियाँ होती है। क्या वजह क्या कारण है? आरक्षण तो उनको नहीं मिलता, आरक्षण तो ST SC को मिलता है, OBC को भी मिल जाता है। लेकिन जो है कि अपनी काबिलियत तो उन्हीं के पास तो है। काबिलियत उत्तर प्रदेश में कल 10 तारीख है, 10 फरवरी को आने वाली है विदेशी कंपनियां इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो हम इस पर यही कहेंगे कि हमारे देश में विदेशी कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा देश खुद ही इतना आगे जा रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को खोखला करके गुलाम करके चली गई, वही ये साजिश है। बेरोजगार जितनी मिले हैं, कल कारखाने हैं, सबको ये सरकार बंद कर रही है। ना यहाँ लोगों को पूरा रोजगार मिलेगा और यह जोगी का जो है काज बहुत ही सराहनीय है कि अभी हम लोग हैं आजमगढ़ के कोर्ट ऑफिस में, जिला न्यायालय में। और यहाँ पर देखिए अभी कचहरी चली रही है। बहुत सारे वकील जगह जगह बैठे हुए हैं कस्टमर के साथ अपने। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, कुछ जातिवाद को लेकर के, कुछ धर्म को लेकर के है, जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है। अडानी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो कल से इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, जो बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ आएंगी उत्तर प्रदेश में समिट करने के लिए। उस पर आम जनता और जो अधिकारीगण है, जो न्याय को जानते हैं, कानून को जानते हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं आके। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रेश कुमार यादव। अच्छा, तो अभी जो है कि उत्तर प्रदेश में कल 10 तारीख है, 10 फरवरी को आने वाली है विदेशी कंपनियां इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो हम इस पर यही कहेंगे कि हमारे देश में विदेशी कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा देश खुद ही इतना आगे जा रहा है कि हमारे देश में हर चीज़ उपलब्ध है, जनता उससे खरीदारी करे। हमारे देश विदेशी समिटर्स मतलब आएंगी कंपनियां, तो यहाँ पे कंपनी अपनी लगाएंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इस फायदा नहीं होगा इससे? कहाँ रोजगार मिल रहा है? लगेगा ना। तो अरे यहाँ का पैसा अडानी अंबानी सब खुद ही विदेश भेज दे रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अडानी तो गायब हो गए। तो गायब तो होंगे ही। क्या कहना चाहेंगे उस पर? उनके गायब होने में मोदी जी का कितना हाथ, मतलब उनको ऊपर उठने में मोदी जी का कितना? मोदी जी का 101%, 100 से ज्यादा नंबर देते हैं उनको। यहाँ से पैसा देने में, भगाने में 100 से ज्यादा नंबर है। अंकल जी, आपको क्या लगता है? विदेशी कंपनियों के आने से वो अपना पैसा निवेश करेंगे यहाँ पे और रोजगार मिलेगा पब्लिक को। हाँ, तो इससे हमारी प्रगति ही होगी। बताइए, लोगों को समझाइए थोड़ा। और देशों में जैसे कि अभी अमेरिका हो गया, कितने सारे लोग, जितना टॉप 10 में कहेंगे तो अमेरिका के ही सारे लोग हैं। अपने भारत के एक लोग जाकर के वो तीसरे नंबर पायदान पे खड़े हुए थे पूरी दुनिया में। गर्व की बात नहीं थी? तो हमारे देश में पैसे की कमी कहाँ है? हमारे देश में इतना पैसा खुद ही है कि विदेश को खरीद के यहाँ मंगा ले। लेकिन पैसा तो यहाँ से जो पैसा वो काला धन अपना वहाँ भेज दे रहे हैं, अपने आदमियों को दे के भगा दे रहे हैं कि जाओ साले वहाँ रहो, बाद में आना, हमको सब देना, हम अपना झोली भरेंगे, अपना चुनाव क्या कहना चाहे? स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है आपको? नहीं क्लियर हो रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो आप कह रही हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो विदेशी कंपनियां अगर मान लिया आई उत्तर प्रदेश में, वो कंपनियां लगाएंगी यहाँ पर, जो रोजगार होगा, जो युवा है, आप तो वकील हो गए, बहुत सारे सब बेरोजगार होंगे, घूम रहे होंगे, तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा। वही तो मैं जवाब दिया ना आपको। कहाँ रोजगार मिल ही रहा है किसी को? विदेशी कंपनी की जरूरत ही क्या है? हमारे देश में खुद ही इतना पैसा है जो ये लोग लेकर, इसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप समझिए मेरी बात। जो पैसा ले भाग रहे हैं यहाँ से, उस पैसे को उनको ना दीजिए, उसी से आप इंडस्ट्री लगाइए। हमारे देश के लोग उसमें रोजगार पाएंगे, हमारे देश की कंपनी रहेगी, हमारे देश में जो उससे निर्माण होगा, जो सामान बनेगा, हमारे देश के लोग उसको यूज करेंगे। विदेशी कंपनी मंगाने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब बात से सहमत हैं। नहीं चाहिए विदेशी कंपनी? नहीं, विदेशी कंपनियों की क्या जरूरत है? जब कोई भी आकर के विदेशी कंपनी आकर यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, कुछ पैसे वो लेके जाएगा। विदेशी कंपनियां कल से आएंगी भारत में, उत्तर प्रदेश में समिट करने के लिए, अपनी जो निवेश करेंगी। कल से मीटिंग शुरू होगी, 3 दिन की रहेगी। उस पर क्या लगता है आपको कि रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ना यहाँ लोगों को पूरा रोजगार मिलेगा और यह जोगी का जो है काज बहुत ही सराहनीय है कि विदेशी कंपनियां यूपी में आ रही हैं। और लोगों को गुजरात या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा? ना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लोग स्वावलंबी होंगे और उससे जो है यहाँ के जो बेरोजगार, उनको रोजगार मिलेगा। इस पर जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को खोखला करके गुलाम करके चली गई, वही ये साजिश है।
बेरोजगार जितनी मिले हैं कल कारखाने हैं सबको ये सरकार बंद कर रही है। जैसे आजमगढ़ में छठियाँ चीनी मिल थी, बंद है, काम नहीं कर पा रहे। चल रही थी, बंद हो गई, फिर नहीं चल रहा है ना। तो उसका विकास नहीं हो रहा है, गन्ना ही नहीं मिल रही है इनकी नीति के चलते। किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गोला चीनी मिल बंद हो गई, आपके इफको खाद बंद हो गई। 50 यहाँ की कंपनी 50 किलो यूरिया डाई थी, उसको 45 किलो कर दी ये सरकार। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इनकी विदेशी कंपनियां आकर के उत्तर प्रदेश को या पूरे भारत को खोखला करके रख देंगी। यही है इनकी नीति। अच्छा, एक चीज़ और है कि अभी आजमगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ के लोग जमीनें देने को तैयार नहीं है। कल जो है 10 तारीख है, 4 महीने पूरे हो जाएंगे उन लोगों का आंदोलन चलते हुए। तो ऐसा ही जो किसान रहेंगे उन्हीं की जमीनें तो पर तो वो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, अगले वो लोग विरोध करेंगे, फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए सरकार को, और उसके आधार पर जमीन जो है वह लेनी चाहिए। और किसानों को भी चाहिए कि वह सरकार को जो फैक्ट्री लगाने के लिए, एयरपोर्ट लगाने के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता हो उसको उचित कीमत लेकर दे देनी चाहिए। भूमि का अधिग्रहण का कुछ नियम होगा, आप तो वकील हैं, वहाँ पे 4 महीने से धरना चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि ना हम मुआवजा लेंगे और ना ही अपनी जमीन देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। इसके लिए कोई उपाय हो सकता है? हाँ, भूमि अधिग्रहण के तहत तो सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी आवश्यक कार्य के लिए, कोई फैक्ट्री हो, एयरपोर्ट हो, वह किसानों से ज़मीन ले सकती है, लेकिन उसको उचित मुआवजा देना होता है। क्या नाम हुआ आपका? हरिवंश मिश्र एडवोकेट। अच्छा, अभी आप मिश्र हैं, तो जातिवाद बहुत तेजी से चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय को अलग करके बाकी लोगों को शूद्र कह रहे हैं। इस पे क्या कहना है? मतलब बाकी एक जनरल वर्ग हो गया, एक शूद्र वर्ग हो गया, क्या लगता है आपको? नहीं, रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पाने। लेकिन यह जो वोट की राजनीति करते हैं उनको तुलसीदास की चौपाई नहीं याद आती है। वह केवल वोट की राजनीति करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, सब सही लिखा है। तुलसीदास के नाम लिया आपने, तो एक उनका एक दोहा और भी है जो वायरल हो रहा है कि जो ताड़न के अधिकारी वाला है, जो शूद्र पशु नारी चारों ताड़न के अधिकारी है, इस पे जो है कि वो शूद्रों को ताड़ने की बात पर लोग राजनीति कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? उसमें जो है वह लोग चौपाई का सही अर्थ नहीं जानते हैं। ताड़न का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना नहीं है, बल्कि शिक्षा देना है। वह तुलसीदास जी के चौपाई का गलत अर्थ निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हिंदी साहित्य में लोगों ने श्लेष अलंकार पढ़ा हुआ था। हम अपने इसको अलग से बताना चाह रहे थे, लेकिन श्लेष अलंकार है जिसका अलग अलग शब्दों के साथ, अलग अलग वाक्यों के साथ अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो हो सकता है कि किसी के साथ ताड़ने का, ढोल को पीटने के साथ उसका मारना हो, लेकिन स्त्री के साथ और शूद्र के साथ ना हो। नहीं, उसमें ढोल को पीटने का मतलब यह है ढोल जो बजाना जानता, शिक्षा ढोल बजाने की होती वही ढोल बजा सकता है। वह उस तरह से पीटने से उसे कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वह सब शिक्षा, ढोल बजाने वाला भी अगर शिक्षित होगा तभी सही ढोल बजा पाएगा, नहीं तो नॉइस होगा ना। तो नॉइस आवाज़ जो है वह केवल नॉइस ही रह जाएगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा बढ़ता जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? आपको क्या नाम? नहीं, कहने का मतलब ये है, कहने का मकसद ये है जब बातें होती है तो बीच में नाम यादव पता चले, जाति पता चले तो ज्यादा पता चले। देश को भ्रष्टाचार की कगार पर झोंकते जा रहे हैं। कोई नौजवान बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है, सारी परीक्षाएं हो रही हैं इनकी। हाँ, रोजगार तो सच में नहीं, सरकारी नौकरी तो सच में नहीं मिल रही लोगों को। रोजगार, परीक्षाएं हो रही हैं, टेट, सुपर टेट पास करने के बाद लड़के रोड पर घूम रहे हैं। परीक्षाएं सब कैंसिल हो रही हैं। क्या आपके परीक्षार्थी कर रहे हैं? शिक्षा पर कोई सुधार नहीं, स्वास्थ्य पर कोई सुधार नहीं, सब प्राइवेटीकरण करते जा रहे हैं। ये दशा इनकी है सरकार की। विदेशी कंपनियों का मकसद है इनका कि देश को खोखला करके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, देश को अंग्रेजों को गुलाम कर दिया, वही नीति इनकी है। वो समय अलग था, क्या उस समय में भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है इस समय भी। क्या नहीं, उनकी नीति वही चल रही है। पूरे देश को प्राइवेटीकरण करने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं, रेलवे को प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। प्राइवेट तो बहुत सारे दुनिया में देश हैं कि जो प्राइवेट पे चल रहे हैं। सारे दुनिया की स्थिति अलग है। यहाँ नौजवानों, बेरोजगारों की संख्या काफ़ी है। यहाँ की धरातल दूसरी है। यहाँ कृषि के लिए दूसरा देश है।
अमेरिका और वहाँ उपजाऊ ज़मीन नहीं है जहाँ खेती हो सकती है। यहाँ उपजाऊ ज़मीन है, खेती का किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यहाँ अभी गेहूं का सीजन है ना, 30 रुपये बिक गया गेहूं का धान, गेहूं 30 रुपये बिक गया किसानों के। जब किसानों से बनिया खरीद लिए 18 रुपये के रेट से, अब अपने गोदामों में भर लिए, तो उसको अब 30 रुपये में बेच रहे हैं। सरकार का रेट 19 रुपया है, सरकार का रेट गेहूं का 19 रुपया है। आज किसानों के यहाँ से जब खरीद लिए ही, अब 26-30 रुपया बिक रहा है मार्केट में, गेहूं बिक रहा है कि नहीं? ये स्थिति है इनकी। विदेशी कंपनियां आएंगी, अपने मनमाना दाम रखेंगी मालों का। ये तो पूरी दुनिया में, जैसे चीन में हो गया और बाकी देशों में होता है कि जब विदेशी, यहाँ की स्थिति दूसरी, यहाँ धरातल है, उपजाऊ जमीन है, यहाँ हर चीज़ की पैदावार हो सकती है, फैक्ट्रियाँ लग सकती है यहाँ की। मतलब खाद्य फैक्ट्रियाँ लग सकती है। आप कह रहे हैं कि आलू के चिप्स जो विदेशी कंपनी ना बना करके अपने देश के लोग आलू का चिप्स बनाए, है ना? आलू का चिप्स नहीं बनावे हैं, यहाँ के फैक्ट्री, यहाँ के इंजीनियर सब विदेश में जा रहे हैं, डॉक्टर सब विदेशों में जा रहे हैं। यहाँ उनको रोजगार का अवसर दें आप, यहाँ के लोगों को दें तो अच्छी बात है। विदेश के नौकरी करने वाले आएंगे, यहाँ कंपनी लगाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? यहाँ के नौजवानों को रोजगारों को काम दें। नौजवानों को हाथ जो घूम रहे हैं बेचारे लड़के, परीक्षाएं हो रही सरकार में हो रही है ना, परीक्षाएं आप भी जान रही हैं, सारी परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं। क्यों, क्या वजह है भाई? आप नाम बता दीजिए अपना। नहीं, नाम वकील हूँ मैं। नहीं, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं वकील हूँ। वकील नाम अर्चना है। वकील का कोई जात नहीं होती है, वकील हूँ मैं। नाम से क्या मतलब आपसे? फर्क पड़ता है थोड़ा सा। आगे क्या बताइए? जातिवाद में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, अभी हम शूद्र हैं। बात का मुद्दा जनगणना होनी चाहिए, इस देश में जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? कौन जात कितनी है? एक जनरल हो गया, एक शूद्र हो गया, अभी हम शूद्र में आते हैं। शूद्र में आते हैं तो सब लोग शूद्र में हैं। जनरल शूद्र क्या है? नहीं, जनरल अभी जाति तो यही बनाया है ना। जाति तो जाति का बोल रहे हैं, तो जातियाँ किसने बनाई? इंसानों ने बनाई कि भगवान ने बनाई, या सिस्टम से मतलब जरूरत पड़ी धीरे धीरे बनती चली आई? जाति किसी की नहीं है। आज भी जो ऊंच है वो ऊंच है, नीच है नीच है, जो कर्म के आधार पर जातियां बनी। लेकिन जो संविधान की व्यवस्था है उसका आज तक पालन नहीं हुआ। आज तक आज़ादी के इतने दिन हो गया, लेकिन संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। संविधान के अनुरूप काम होगा तो कैसे होगा? संविधान के अनुरूप जो पढ़े लिखे लोग आरक्षण की मनसा है उससे होना चाहिए। आज आप उठा के देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट आरक्षण किसको मिलना चाहिए? अगर जाति के अनुसार कि वर्ग के अनुसार, इनकम के अनुसार? आरक्षण जाति के अनुसार होना चाहिए। चाहे कोई मतलब कितना भी हाई क्वालिटी का हो, मतलब कितना भी हो। हाई क्वालिटी अमीर से नहीं मतलब है, उसी कैटेगरी तो बंधी है, जाति से नहीं, उसी कैटेगरी बंधी है। एसटी एससी वाली से सबकी बंधी है भाई। शिक्षा के क्षेत्र में आप बता रहे हैं ना, अभी नियुक्ति पूरे देश में आपको बता दूं, यानी 80% एक जाति के लोग न्यायपालिका में हैं, 80% लोग हैं। वहाँ कहाँ गया आरक्षण? आप सर्च कर लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए। तो जो हाई पोस्ट होते हैं उस पर तो बड़ी जातियाँ होती है, क्या वजह, क्या कारण है? आरक्षण तो उनको नहीं मिलता, आरक्षण तो एसटी एससी को मिलता है, ओबीसी को भी मिल जाता है। लेकिन जो है कि अपनी काबिलियत तो उन्हीं के पास तो है। काबिलियत किसी कैंपस में देख रहे हैं ना। अगर आप कैटेगरी पर भी जा रहे हैं तब भी हम मान लेने कोई बताए उनका कोटा उतना हो गए, लेकिन जो हमारी कैटेगरी है, आरक्षण वाले लोग हैं, इनका स्थान रिक्त है। आज तक रिक्त भरा नहीं है। कम से कम उनकी काबिलियत वाले होंगे नहीं तो कहाँ से भरेगा? बता दीजिए कि उन्हें कोई विद्वान हुआ, कोई लेखक हुआ उनके बीच में, कोई धर्मगुरु हुआ उनके बीच में? बताइए ना। कालिदास, सूरदास, वाल्मीकि कौन हुआ? कोई नहीं। वो लोग तो उस समय तो जातियां जो कर्म पे होती थी, समाज को शिक्षा दिए, महावीर थे। ये है स्थिति समाज में। इसलिए देश को खोखला करने की साजिश चल रही है। नौजवान बेरोजगार सड़क पे आ जाएं, ये इनकी पॉलिसी है। हाथ को काम न मिले, ये पॉलिसी चल रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को बेचने का काम इनका होगा। हमारे देश में किसी विदेशी कंपनी की कोई जरूरत ही नहीं है। हम अपना बनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे। आपको बनाना बेचना होगा तो कैसा क्या बनाएंगे कि सबको हर चीज बना सकते हैं। हमारे इंजीनियर डॉक्टर सब विदेशों में हैं। हमारे इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर भी तो यहाँ पे नहीं आना चाहते, वो भी तो वही जाना चाहते हैं। यहाँ आप उनको सुविधा दीजिए। अडानी अंबानी को पैसा लेकर के विदेश भाग रहे हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ
वाला अंबानी की बात कर रहे हैं तो अडानी अभी तो लॉस में जा रहा है, उनका तो भेद खुल गया है किसी खुल गया, तरह से। फिर भी तो अब क्या सरकार उनको प्रेशर दे रही है, प्रयास कर रही है पूरा। बैंक घोटाला करके भाग गए, क्या नाम था उनका, नीरव मोदी। कुछ हुआ आज तक? कार्रवाई उन पर हुई? पैसा उनका आया यहाँ से? जब ये सरकार में आए तो कहे थे हर बेरोजगार को 15 लाख रुपया मिलेगा। वो कहाँ गया इनकी नीति, कहाँ घोषणा गई इनकी? आज तक उसको पकड़ के आज तक नहीं पाए। एक गरीब आदमी क्या क्या वजह हो सकती है कि ऐसे दावा तो कर लेते हैं लेकिन क्या उनके सामने भी ये लोग मजबूर हो जाते हैं, कितना भी पावर इनके पास रहे? मजबूर तो ही है, मजबूर है। अरे मैं कह, मेरी बात सुनिए, मैं इसका क्या कारण हो सकता है? मजबूरी का कारण है ना, उससे उनका बैक डोर से उनका मामला है ना, बैक डोर से उनको आ जाता है पैसा। समाज में दिखाने के लिए ये है कि हमने, हाँ ठीक है, मोदी के ऊपर अडानी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, फलाने के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। नौकरी वालों को पेंशन खत्म हो गई, हो रही है ना, नौकरी वालों की पेंशन खत्म। उनकी पेंशन एक बार विधायक एक दिन के लिए हो जाता है, उनके लिए पेंशन आजीवन। ये कहाँ के नहीं थे भाई? क्या आप पा गए? जनसंख्या 130-40 करोड़ है, तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं कि एक मुख से सारे लोग आवाज उठाए तो हो सकता है कोई परिवर्तन की आए। आवाज उठो, जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। जो आवाज उठाया, अभी हमारे अधिवक्ता बंधु लालगंज में आवाज उठाए थे इनके खिलाफ। 67 लोगों, अरे 150 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ, 16 लोगों पर नामजद FIR। ये हुआ ये सरकार की, बाकी अज्ञात। अभी हम बोल रहे हैं हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा शाम तक, हो सकता है। ये दशा है इनकी। अभी हम लोग आजमगढ़ के सिविल कोर्ट में और यहाँ पर हमने बात करी, बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके बताइएगा जो अभी अंकल जी ने कहा है वो सारे चीज़ों पे आपको क्या कहना है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।